एक कंपनी इज प्रपोजिंग टू इशू ए 5 year डिबेंचर और ₹1000 रिडीमेबल इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो इसमें क्या है, एक कंपनी हमें प्रपोज कर रही है कि आप 1000 रुपये का रिडीमेबल डिबेंचर जो है वो आप खरीद लो, ठीक है। और आपको जो पेमेंट होगी यानी कि रिडीम होगा ये डिबेंचर, वो कैसे होगा, वो 5 बराबर किस्तों में होगा, ठीक है। तो 1000 रुपये का डिबेंचर है तो हमें पैसे कैसे वापस मिलेंगे, हर साल 200 रुपया करके वापस मिलता जाएगा। पहले साल 200 रुपया, फिर 200 रुपया, फिर 200 रुपया, फिर 200 रुपया, फिर 200 रुपया। और साथ में क्या मिलेगा हमें, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज भी मिलेगा हमें 14% की दर से प्रति वर्ष के हिसाब से। इफ एन इन्वेस्टर हैज मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 12%, यदि कोई निवेशकर्ता ये चाहता है कि उसे कम से कम 12% जो है रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है। मान लो कि हम ये सोच रहे हैं कि हमें जो पैसा है वापस कम से कम 12% जो है वो जरूर मिलना चाहिए 12% की दर के हिसाब से। कैलकुलेट द डिबेंचर्स प्रेजेंट वैल्यू फॉर हिम, तो इसके लिए कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू देखो वो क्या बननी चाहिए, यानी कि हमें इस समय कितने पैसे देके वो डिबेंचर खरीदना चाहिए ताकि हमारी ये एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी हो जाए। वट शुड ही बी विलिंग टू पे नाउ टू परचेज द डिबेंचर, ये वही बात बोल दी मैंने, ठीक है ना, कि डिबेंचर खरीदने के लिए वो कितने पैसे देने के लिए तैयार होगा। तो ये मैंने लिखा हुआ है, ये जो हम न्यूमेरिकल करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं ज़्यादा करके, तो ये बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बीकॉम फाइनल ईयर के लिए है, कल्याणी पब्लिशर्स की। तो इसमें से ही मैं ज़्यादा करके ये जो प्रॉब्लम्स है आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो आपने डिटेल में पढ़ना है तो ये वाली बुक जो है आप ज़रूर खरीद के रखो, ठीक है। मैं तो जो बीच में मेन प्रॉब्लम है जो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही वाली करवाता हूँ। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल इंटरेस्ट एंड कैश फ्लोज, ठीक है। तो ये करके देखते हैं। ईयर दिया हुआ 1 2 3 4 5, अमाउंट एट आउटस्टैंडिंग, पहले साल कितनी थी 1000 रुपया, फिर 200 रुपये की किस्त दे दी, अब कितनी रहेगी 800 रुपया, फिर 200 रुपया दे दिया, अब कितना रह गया 600 रुपया, फिर 200 रुपया दे दिया, अब कितना रह गया 400 रुपया, फिर 200 दे देंगे, उसके बाद तो जीरो हो जाएगा। 5वें साल 200 रुपया रहता था शुरू में। इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाओ, ठीक है, 1000 के ऊपर 14% की दर से ये आ जाएगा 140 रुपये। 800 रुपये के ऊपर लगाओ 14% की दर से ये आएगा 112 रुपये। 600 के ऊपर लगाओ ये बन जाएगा 84, ठीक है। 400 के ऊपर लगाओ ये बनेगा 56, 200 के ऊपर लगाओ ये बनेगा 28। और ये प्रिंसिपल यानी कि हमें कितने कितने पैसे वापस मिल रहे हैं, 200 मिल रहे हैं, ये हमने लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे आना है कैश फ्लो, ये हमने लिखा नहीं है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो कैश फ्लो कितना होगा, 140 इंटरेस्ट का और 200 रुपया प्रिंसिपल का, तो कितना बन गया 340। तो लिख लो आप भी 340, ठीक है। तो लिख दिया मैंने 340 रुपये, ठीक है। इसके नेक्स्ट अब कितने बनेंगे, 200 और 112, ये बन जाएंगे 312 रुपये। तो ये 312 लिख दिए, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट कितने बनेंगे, 200 और 84 रुपये, यानी कि 284। तो हम लिख देते हैं 284, ठीक है। तो लाइव लेक्चर है आपका 284 के बाद, ठीक है। अब कितना आ जाएगा 56 प्लस 200, ये बन जाएगा 256। तो यहाँ पे 256 लिख दिया हमने, ठीक है। इसके बाद 200 प्लस 28, ये कितना बन जाएगा 228, ठीक है। यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है, नीचे करके लिख देते हैं हम लोग 228, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास कैश फ्लोज, ठीक है। तो अब इसको हमने सोल्व करना है, वो कैसे करेंगे, वो करेंगे, ये हमारे पास आगे है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, दूसरा पार्ट बनाएंगे। तो ईयर आगे 1 2 3 4 5, और कैश फ्लोज कितने हैं 340 312 284 256 228। तो ये कौन से हैं, ये वही हैं जो अभी हमने पता किए हैं, ये वाले, ये देखो, ठीक है, 340 312 284 256 228। तो चेक करो, ये देखो, ये सारे के सारे वो हमने लिख दिए। फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये 12% के रेट से आप पता कर लो।
ये आपको मैंने सिखाए हुए हैं पहले भी, ठीक है। फिर भी अगर नहीं सीखा है तो आपको फिर एक बार सिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर लो, ठीक है। पहले लिखना आपने 1, ठीक है, फिर डिवाइड, फिर उसके बाद 1.12, फिर उसके बाद इज इक्वल टू का बटन दबाओ, आपके पास आ जाएगा 0.893। इसके बाद फिर इज इक्वल टू का बटन दबाओ, आपके पास आ जाएगा 0.797। फिर इज इक्वल टू का बटन दबाओ, अब आ जाएगा आपके पास 0.712। फिर इज इक्वल टू का बटन दबाओ, आपके पास आ जाएगा 0.636। फिर इज इक्वल टू का बटन दबाओ, आपके पास आ जाएगा 0.567, ठीक है। तो पूरी की पूरी ये एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे नहीं आएगी, ये पॉइंट जो है आगे तक नंबर चलते रहेंगे, 7-8 डिजिट में आपको इसका आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, 0.3 डेसिमल प्लेस में इसको राउंड कर लिया है, अप्रोक्सीमेट फिगर लिख दी है, ठीक है। इसके नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे करोगे, ये कैश फ्लो है, इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, ये आ गया, ठीक है। 312 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास ये आ जाएगा 248.66। 284 को मल्टीप्लाई करो 0.712 के साथ, आपके पास आ जाएगा 202.21। इसके नेक्स्ट 256 को मल्टीप्लाई करो 0.636 के साथ, आपके पास आ जाएगा 162.82। अब 228 को मल्टीप्लाई करो 0.567 के साथ, आपके पास आ जाएगा 129.28, ठीक है। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो कितनी आ गई, 1046.59, ठीक है। तो ये वाला जो 1000 रुपये का डिबेंचर है, अगर 1046 रुपये में भी हमें प्राप्त हो जाए या 1047 रुपये में भी हमें मिल जाए, तो हमें ये ले लेना चाहिए, यानी कि ये जो इन्वेस्टर है उसको खरीद लेना चाहिए। अगर वो 1000 रुपये में दे रहे हैं तो 1000 में खरीद लेना चाहिए। पर 1046 रुपये जो है या 1047 रुपये हैं, इससे ज़्यादा पैसे जो हैं वो पे नहीं करने, इससे कम में मिल जाए या फिर इसी रेट में मिले, ठीक है, तो ये डिबेंचर जो है वो परचेज कर लेना चाहिए, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा।